भारत सरकार ने पेपर लीक मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे देश में लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हो रहा था, उसे लेकर के कल एक अधिनियम, एक बिल पारित किया गया। अब उसको लेकर के राजस्थान में क्या असर पड़ेगा? जो यहाँ विश्वविद्यालय में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे कि यहाँ पेपर लीक हो जाता, सरकार एक्शन नहीं लेती। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। ये बताइए, जो कल केंद्र सरकार ने जो पेपर लीक को लेकर अधिनियम जो पेश किया है, उसका क्या असर पड़ेगा राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में जो अभी कल संसद में विधेयक पारित हुआ, तो कहीं न कहीं वो उन युवाओं के लिए एक वरदान मैं कहूँगा साबित होगा, क्योंकि इस राजस्थान में हमने देखा कि पिछले 5 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएँ हुई, उनमें लगभग सारी परीक्षाएँ पेपर लीक हुईं। और उस पेपर लीक में यही नहीं कि कोई गिरोह शामिल हो, गिरोह तो शामिल था, लेकिन बड़ी बात ये है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं में रहने वाले लोग और सरकार का एक बड़ा तंत्र उस पेपर लीक की घटना में शामिल था। ऐसे में उस संवैधानिक संस्थाओं के गोपनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। विद्यार्थी परिषद का मूवमेंट लंबा रहा। एबीवीपी ने करौली से लेकर के राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर तक एक न्याय पद यात्रा निकाली। आप देखिए, एक गांव से निकल करके कोई छात्र जयपुर आकर के पढ़ रहा है, वो अपने किस तरीके से अपना रूम का किराया दे रहा है और वो परीक्षा देता है। परीक्षा देने के बाद में जब उसको यह पता लगता है कि मैं जो पेपर दे के आया हूँ वो लीक हो चुका है, तो वास्तव में आप उसकी आप बीती को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। कई सारे युवाओं ने अपनी आत्महत्या कर दी। तो मुझे लगता है कि जब ये केंद्र ने इस बिल को पारित किया है और इसमें जो प्रावधान रखे हैं कि जैसे 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना, वहीं गिरोह है कोई तो उसके लिए 5 से 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। साथ में एक उन्होंने जो प्रावधान रखा कि कम से कम एक समय तक के लिए उनको पाबंद कर दिया कि परीक्षा ना दें। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से एक बदलाव तो आएगा। आप बताइए, राजस्थान में तो पहले से कानून बना हुआ है। अशोक गहलोत सरकार ने बहुत सारे इसके लिए कोशिशें की, लेकिन उसको सफल नहीं माना गया क्योंकि पेपर लीक होता रहा। आपको लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो नियम लाया जाएगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले कर रखा था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्चुअली जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस नियम को लागू किया, तो जब जो पेपर लीक करने वाले व्यक्ति है वो राजस्थान के मुखिया जो सरकार में बैठे हैं वही व्यक्ति मिले हुए थे। अगर सरकार का जो मुखिया ही उसमें मिल जाएगा तो किसी भी प्रकार की आप नीति चालू कर लो, तो मुखिया अगर नहीं चाहेगा किसी भी पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को, तो नहीं पकड़ा जा सकता। जो केंद्र सरकार द्वारा जो बिल पास किया गया है, तो वो उसमें ये है कि अगर किसी व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति पेपर देने जाता है तो उसके 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तो ये जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, ये धरातल पर लागू हुआ है। जो हमारे पूर्व में राजस्थान सरकार ने जो इसको लागू किया था वो धरातल पे नहीं था, वो केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहा। तो हमारा ये मानना है कि ये सफल रहेगा। डमी कैंडिडेट का यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा आता है। आज भी कोई ऐसे मामले आए हैं जिस पे एक ही नंबर पे लगातार लोग बैठते हैं, फिर वो कोई और होता है, परीक्षा कोई और दे रहा होता है। इस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी। हाँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर फैसला भी निकाला है कि जो किसी और व्यक्ति का पकड़ा गया, अगर किसी और व्यक्ति ने उसका पेपर देने के स्थान पर पकड़ा गया, तो उसको 3 से 5 साल के लिए रोका जाएगा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, ताकि ऐसे जो छात्र जो पढ़कर पेपर देना चाहते हैं और पेपर देकर आते हैं, उनके साथ जो ठगी होती है वो रुक जाएगी। आप बताइए, 2 परीक्षाएं भजन लाल सरकार का आने के बाद हो चुकी हैं, पेपर लीक नहीं हुआ। आपको लगता है सरकार की मंशा कमज़ोर रहती है इसलिए पेपर लीक हो जाता है, या कानून होना ज़रूरी है? कानून होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों में। पेपर लीक जैसी जो होती है उन सब में कानून, जो डमी आपने भी बात करी उसमें भी कानून होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भजन लाल खुद एक सीएम, एक दूध बेचने वाले व्यक्ति थे, एक आम परिवार से बिलोंग करते थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये तो पहले से ही पता था राजस्थान की जनता को कि पेपर लीक जैसी सारी ये चीज़ें, दुर्घटनाएं बंद हो जाएगी। पर हमारे जो अशोक जी गहलोत अभी इन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्य इन सब में गोविंद सिंह डोटासरा थे, तो अपने पूरे परिवार को ही आरएएस सरकारी नौकरियों में भर्ती कर दी। तो ठीक है, सरकार बदल दी, नहीं तो वापस कांग्रेस आ जाती तो ये पूरे गाँव को ही अपनी सरकारी नौकरियों में डाल देते हैं। फिर भी ये तो दुर्भाग्य है कि फिर वो एमएलए बन के आए। तो इससे अब जा क्या ही कह सकते हैं। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत शानदार फैसला लिया है, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल। ये अगर धरातल पे देखते हैं कब तक क्या रहता है। सरकार ने नियम निकाला है, बाद में पता चलेगा। आप इन सारी बातों से कितना सहमत हैं कि जो कानून आया है उसकी वजह से पेपर लीक होना रुक जाएगा? जी भाई साहब, इससे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छी है, एजेंसियां हैं जो जांच करने में बिल्कुल निष्पक्ष जांच करती है। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां क्या करती है, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा अधिकारी, जैसे अभी कटारा जी का नाम आया है, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेगी। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां उसके दबाव में
यहाँ की राज्य सरकार के दबाव में आकर वो जांच को धांधलीपन करके और उसको निरस्त कर देती है। मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैं जब पास आउट हुआ था 2020 में, उसके बाद में एक ही एग्ज़ाम को सरकार ने 3 बार करवाया। JEE की एग्ज़ाम थी, उस एग्ज़ाम को एक ही एग्ज़ाम को 3 बार करवाया, लेकिन तीनों बार पेपर लीक हुआ है। और फिर लास्ट में कट ऑफ गई है 90%, जो आज तक कभी नहीं गई। और उनको गवर्नमेंट ने वो दे दिया, 20-20 लाख रुपए का बाकायदा हमने धरना दिया है, सब कुछ किया, तो भी गवर्नमेंट सही निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये किया है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो, कहीं की सरकार हो उसमें निष्पक्ष जांच होगी, तो बहुत अच्छा निर्णय है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये वो सारे जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनका कहना है, जो यहाँ पर रोज़गार के लिए काम भी कर रहे हैं, लगातार ये परीक्षाएं भी दे रहे हैं, इनका कहना है कि केंद्र सरकार के आने से ये पेपर लीक वाला मामला बहुत बड़ा हुआ है, इससे जांच होगी और इस तरह घटनाएं बहुत कम होंगी। ABP लाइव से संतोष कुमार पांडे, जयपुर।